हेलो बच्चों, हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। हमने कल ये देखा था कि यहाँ पे जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदियाँ हैं वो हिमालय से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। तो इसलिए हिमालय को नदियों का पिता माना है और समुद्र को उसका दामाद माना गया है हिमालय का। तो ये हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। तो नदियों को कहीं पर माता माना जाता है, माँ, दादी, मौसी, बहन, बेटी आदि रूपों में देखते हैं। तो लेखक ने बताया है कि वो अलग अलग यहाँ पर माना जाता है नदियों को। अब हम आगे करेंगे। कालिदास के वीर यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतुआ नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी कि यहाँ पर नदी को प्रेयसी का रूप दिया गया, प्रेयसी माना गया है। और कालिदास के मेघदूत, ये एक कालिदास के नाटक का नाम बेटा मेघदूत, जिसमें प्रेयसी का रूप दिया गया है नदी को, बेतुआ नदी को। और उसमें क्या कहा है वीर यक्ष में कि अपने उसको प्रेम का प्रतिदान दे जाना, नदी को क्या माना है, उसकी प्रेयसी। ठीक है, और वो प्रेयसी पाकर प्रसन्न हो गई। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और लेखक को कालिदास के मेघदूत का ये लाइन याद आ जाती है, तब वो सोचता है कि शायद कालिदास जी को भी उन नदियों का सचेतन यानी कि जीवित रूप ही पसंद था। दरअसल जो कोई नदियों को पहाड़ी, घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि जो अलग अलग जुदा जुदा अलग अलग रूपों में देखेगा उन नदियों को, पहाड़ियों से निकलते हुए फिर घाटियों में और समतल आंगन यानी कि मैदानों में आने के बाद वो अलग अलग रूप में बहती हैं और क्रीड़ा करती हैं, तो शायद इनको ये रूप कोई भी दे देगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता माना है। क्या माना है? लोक माता। किंतु माता बनने से पहले यदि इन्हें बेटियों के रूप में देख ली तो हर्ज क्या है? अगर कुमाता है तो उसके पहले उसे बेटियों के रूप में देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं से अगर प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। और लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर नदियों को पहले माता बनने से पहले वो किसी की बेटी होती है और फिर उसे प्रेयसी के रूप में भी देखने में कोई हर्ज यानी कि कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन का। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है, यानी कि नदियों को किसी ने माता, किसी ने बहन, किसी ने प्रेयसी, किसी ने बेटी का अलग अलग कवियों ने अलग अलग स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई जो थोलिंग, ये जगह का नाम है बेटा, तिब्बत की बात है थोलिंग। मन उचट गया यानी कि उसके मन में उचट गया, बेचैन हो गया, तबीयत कुछ ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया लेखक और दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल का असर हुआ, यानी कि प्रगतिशील यानी कि जो बहता हुआ जल था उसका असर हुआ और लेखक मन ही मन गुनगुनाने लगा। ठीक है, खुशी के मारे वो मन ताज़ा हो जाता है और फिर वो गुनगुनाने लगता है। और क्या कहता है, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित तुम चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी की चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यानी कि वो सतलुज नदी में जब पैर लटका कर बैठ जाता है तो उनका मन तरोताज़ा हो जाता है, वो खुशी के मारे गुनगुनाने लगता है। और सतलुज यानी कि सतलुज क्या, सतलुज नदी को कह रहा है वो कि बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी ये जो लीला है वो अचरज है, हैरानी भरी है, और जिससे मन में खुमारी यानी कि नशा और या दुख हट जाता है और मुदित यानी कि खुशी का एहसास होता है। और मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम इस हिमालय पर्वत की बेटी हो जहाँ से तुम निकलती हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और हिमालय तुम्हारे बाहर जाने से, निकल जाने से बड़ा चिंतित होता है। प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और जो प्रकृति पर
एक हिमालय एक अद्भुत छाप है, अनोखी छाप है, जो क्या है, किस में है बेटा, चित्रित पट पर, यानी कि प्रकृति के नटी के चित्रित पट पर। जिस तरह से प्रकृति के मान लो भारत के उत्तर में है जैसे, तो वो एक अद्भुत रक्षक के रूप में भी काम करता है, तो अनुपम भी है, उसकी तुलना भी किसी से नहीं कर सकते। और अनेक नदियाँ इसी से निकलती हैं, अनेक औषधियाँ देता है, तो इसलिए ये हमारे लिए अद्भुत छाप है हिमालय। और जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, और वो सतलुज नदी को बहन मानकर उसकी जयकार करता है। तो ये पाठ आज हमने पढ़ लिया है बेटा। आप इसके प्रश्न उत्तर भी लिखोगे। धन्यवाद।